जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो सेशन मैं कर रहा हूँ आपके साथ वो बेसिकली पुर्तगाल के सिलसिले में है कि उसको किस तरीके से हम आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे। मेरे साथ जो मेरे होस्ट हैं और मुराद अमीन साहब हैं जो कि माशाल्लाह सेटल्ड हैं, लिस्बन में पुर्तगाल में सेटल्ड हैं और इनका अपना वहाँ पे बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है। और इन्होंने बहुत कमाल का जो जो काम करवा रहे हैं लोगों का, फैमिलीज का काम करवा रहे हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की हम क्यों ना मिलकर करें। ये भी थोड़ा सा बताता जाऊँ, मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरा छोटा भाई है। और मैं हमेशा अपने जितने भी नाजरीन हैं, मेरे ऑडियंस है, मेरे फ्रेंड एंड फैमिलीज हैं, मैं इनको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करना चाहता जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके उनको परेशानी हो। मैंने राइट इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन पे बिलीव करता हूं, ताकि दिस इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस जो है ना वो आगे चल के होता है, पहले चीजें बेस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस एंगल से मैं क्योंकि मैंने जो पढ़ा, मैंने देखा, तो अचानक मेरे जेहन में आया कि मैं मुराद साहब वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट मैं इनके साथ एक MOU साइन करूं, ताकि यहाँ पे जितने भी हमारे विजिटर हों या बिजनेस वीजा हो, जो मल्टीपल जो भी ऑप्शंस हैं, मुराद साहब हम इसके बारे में बताएंगे। तो मुराद साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आज अपने टाइम दिया। और यू आर मौसम वेलकम। कैसा है वहाँ का? मुराद अमीन साहब वहाँ पे हमें थोड़ा पुर्तगाल के बारे में ओवरऑल बताइएगा कि उसकी इकानमी कैसी है, उसका मौसम कैसा है, वहाँ के जो रहने वालों के स्टाइल क्या हैं, क्या लोग यहाँ से आने वाले लोग जो है वहाँ पे अटैक कर पाएंगे। जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है तारिक भाई, सब खैरियत है? जी। अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने का, मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। और मैं आपको मदद कर सकूं फ्यूचर में। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या फर्दर हम फ्यूचर में आगे चल के किसी की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं सेटल डाउन होने में। इट्स माय ग्रेट प्लेजर। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ मिलके काम कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर kind gesture. Thank you so आमीन much for that. आमीन आमीन। We have been spending time from a long time, and we are a good friend, family member, and and we have a long history and a यस। great long history. यस। And I would like to say thank you so much for everything you have done for me, and thank you so much for your love, for your respect, and for your kindness. I आमीन appreciate for that. आमीन। थैंक यू। जहाँ तक पोर्चुगल का सवाल है, मैं सबसे पहले जो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो क्वालिटी है वो है सिक्योरिटी। वेरी गुड। आपकी बेटियां यहाँ पे रात को 2 बजे भी रोड्स पे वॉक कर रही हैं, कहीं से आ रही हैं या कहीं जा रही हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी, दे आर सिक्योर। सबसे बड़ी बात ये है रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ी बात है। वेरी गुड। ऑल्दो हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और अच्छा माहौल, आपका जो क्लाइमेट है वो साफ क्लाइमेट हो आपका, और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस हो आपके आपके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर, और आपके आपके जो इर्द गिर्द सिविल सोसाइटी है उसके यस। ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो, और लोग समझदार हो, एजुकेटेड हो, लिटरेसी का लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो। तो हम्म। ऑफ कोर्स इंसान का किया हुआ ये डिसीजन, चाहे उसको महंगा पड़े, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। और मैं समझता हूँ कि इसके शायद मैं शायद बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकता कि मैं अपने लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन फैमिली के लिए बंदा जो करके जाता है वो आने वाले वक्त में एक नस्ल के काम नहीं आता, वो आने वाली कहीं नहीं कितनी सर। नस्ल की ये चीज सही। काम आती है। अगर हम इस चीज को सोचें कि हम अपनी औलाद के लिए या अपनी फैमिलीज के लिए कोई प्रॉपर्टी या कोई बहुत ज्यादा सरमाया छोड़ के जाएं, तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ लेकिन ये जो हमारी एक ख्वाहिश होती है, हम जैसे लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास
इन मुल्कों में जाके अब खुद को एक्सप्लोर करने का वक्त या रिसोर्सेज नहीं होते हैं, पैसा हम्म। नहीं होता है, फंडिंग नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी ये सोच है कि हम आने वाली नस्लों के लिए करें, इफ वी वांट टू गो ग्लोबल वी हैव टू ग्लोबल, तो मेरा इस चीज़ के ऊपर पूरा यकीन है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स जिंदगी में इस चीज़ के बारे में फैसला करता है कि उसे इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, तो दैट वुड बी अ ग्रेट डिसीजन। वेल, आई टॉक अबाउट Portugal. Portugal is like a very beautiful country, having very beautiful beaches, and आप यहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ। हम्म। पहले जो यहाँ पे सिटीजनशिप थी वो 5 साल में मिलती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि इसको 10 साल पे लेके जाया जाए। तो हो सकता है कि ये 10 साल पे हो जाए, लेकिन ये होता है कि आपको परमानेंट रेजिडेंस 5 साल बाद मिल जाता है, और उसके बाद आप बहुत इजीली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। हम्म। जो यहाँ सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी अवेल करने की है वो ये है कि आपको जब यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, तो आपके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे सिस्टम और सोर्सेज हैं कि आप इजीली 29 कंट्रीज के अंदर आप सेटल डाउन हो सकते हैं। वेरी गुड। और ठीक है। 29, और जब आप यहाँ आते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने जो है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ से ज्यादा मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है वो समझ लग जाए एक्चुअली हाँ, ठीक है। कि इसमें है क्या, हम्म। हम ये डिसीजन क्यों करते हैं। एक्सपोजर होता है 29 कंट्रीज का, हम्म। जिसमें आपके वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, आई मीन ये एक ऐसे कंट्रीज हैं। और आप इसमें इटली लेके आ सकते हैं। इन हम्म। सब कंट्रीज में आपका एक्सपोजर होता है। जब आपके पास रेड पासपोर्ट होता है, आप किसी भी कंट्री में किसी हम्म। भी जगह पे जाके 29 मुल्कों के एक्सपोजर में आप जाके रह वेरी। सकते हैं, अपनी लाइफ को ओके। सेटल डाउन कर सकते हैं। जबरदस्त। अपॉर्चुनिटी कुछ लिहाज से अब गो के सिचुएशन थोड़ी टाइट हुई है, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप आके इधर सेटल डाउन हो सकते हैं, और हम्म। फैमिली के लिए बेहतर फ्यूचर जो है वो आप जरूर डेफिनेट उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। हम्म। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मुझे वही बात है, ये आपने बता दिया भाई। पुर्तगाल मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, और मैं सुन भी रहा था कि बड़े कैनेडियन भी और फिर उसके बाद अमेरिकन भी वो पुर्तगाल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सेटलमेंट ले रहे हैं। ये इज इट राइट? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने इसके बारे में बिल्कुल सही सुना है। पोर्चुगल इज अ गोल्डन लैंड। हम्म। वाई? जो अमेरिकन और कैनेडियन हैं, स्पेसिफिकली मैं बिजनेसमैन की बात करता हूँ। जो बिजनेसमैन वहां से यहाँ पे शिफ्ट होता है, कनाडा में और यूएस में टैक्स सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग और काफी टाइट टैक्स सिस्टम है, जिसमें आप अपनी इनकम का 40 से 50% गवर्नमेंट को पे बैक कर रहे होते हैं टैक्स का। पोर्चुगल के अंदर सिर्फ 23% टैक्स है। अच्छा। ओके और ओके। अगर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो करेंसी भी स्ट्रांग है यूएस डॉलर से। हाँ हाँ हाँ। तो वो आप जब उसका कंपैरिजन करते हैं, वो 23% भी कम होके 16-17% तक आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। So this ठीक। is the main thing. Second ओके। thing, for them to get a second passport, it's very very easy for them. आपको गोल्डन वीजा के बारे में पता होगा। पहले गोल्डन वीजा 280,000 में मिलता था आपको। आप अपनी टू पूरी हंड्रेड एटी फैमिली, थाउजेंड डॉलर में? टू हंड्रेड एंड सॉरी, एटी थाउजेंड में पहले मिलता था आपको, कि प्रॉपर्टी यहाँ पे 280,000 की परचेज करनी होती थी। यूरो या डॉलर? यूरोस के अंदर, ओके। यूरोस के अंदर, हम्म। 280,000 यूरोस के अंदर। वो हम्म। स्कीम आज से तकरीबन 1 साल पहले खत्म हो चुकी है, और अब खत्म उसकी हो गया। प्राइस $500 है। सॉरी, $500 है। अच्छा, यही बढ़ गई है? 500, जी ये बढ़ गई है। अब हम्म। उसमें है क्या कि आपने $500 आपने इन्वेस्ट करना है यहाँ की पोर्चुगीज किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, या कुछ और भी उनके ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके अंदर आप ऑफिशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम्म। आपको आरओआई भी मिलता है, और उसके साथ साथ वो रकम आपको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर आपको अच्छा। वापस भी मिलती है।
ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ जबरदस्त। एक जंक जो है गवर्नमेंट अपने पास रखती है, लेकिन वो रकम आपको वापस मिल जाती है इन्वेस्टमेंट के साथ। वो 5 लाख यूरो के अंदर आपको यहाँ की सिटीजनशिप भी मिलती है 5 साल के बाद, और यहाँ फौरी तौर पे आपको इधर का रेजिडेंस भी मिलता है। सो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट एन यूरोपियन पासपोर्ट विद ओनली 500,000 इन्वेस्टमेंट, फाइव नॉट हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूरो थाउजेंड अच्छा, इसमें यस। कोई स्टे की जरूरत तो नहीं है ना होती, स्टे करना है नहीं करना नो कोई मसला नीड नहीं ऑफ है? स्टे एट ऑल, नो क्योंकि नीड ऑफ स्टे बाकी एट ऑल। अमेरिका हो गई, ये बाकी जगह पे तो ये अजाब है, इतना स्टे करो ये करो फिर होता है, इसलिए तो ये। अगर आप, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप गोल्डन वीजा में नहीं आते हैं तो फिर इधर आपको स्टे करने की जरूरत है। अगर आप गोल्डन वीजा में हैं, तो फिर इधर आपको स्टे करने की जरूरत ये डी नहीं है। डी सेवन को कहते हैं गोल्डन वीजा? नहीं, D7 एक सेपरेट कैटेगरी। अच्छा, डी ओके। सेवन जो कैटेगरी है वो आप अगर कोई रिमोट वर्क करते हैं, उसको डिजिटल नोमाड वीजा बोलते हैं, और ये हाँ, रिमोट वर्कर्स के लिए होता है। और D7 उनके लिए होता है कि जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम उनको मुसलसल पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल तक उनके अकाउंट में विद रिमोट वर्क आ रही हो, या आपको ऐसे किसी पैसिव पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं? पैसिव इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मीन के रिटायर्ड लोग हैं इसमें, डी सेवन में रिटायर्ड हो गए हैं, जिनको बैंकों जी से आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट किए उसके बिल्कुल, आ रहा प्रॉपर्टी है, से रेंट कितनी आ रहा है, बैंक से कितनी आ रहा इनकम है, कहीं होनी से भी चाहिए? पैसिव इनकम आ कितनी रहा है। होनी चाहिए इनकम पर मंथ? जी, ये इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 1200 यूरो पर मंथ के हिसाब से, जो हम्म। एक बंदे फैमिली के एक मेंबर का होना चाहिए। फिर अगर बच्चे हैं तो उनका ये जो फिर, मेरे ख्याल में 3.5 लाख रुपया पर मंथ जो तकरीबन है इसकी इनकम ना, कि हाँ जो मैं पैसिव इनकम यूरोप हो, में, हाँ, 3.5। जी मैं आपको ओके, अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये लंबी हो जाएगी। चल, मैं हाँ, नेक्स्ट ठीक है। मीटिंग के अंदर आपको कंप्लीट फिगर्स भी बता सकता हूँ कि कितनी कितनी फिगर्स आपको चाहिए। ये ओके, बच्चों के लिए हाँ, हाफ हो जाती है, और सेकंड पर्सन के लिए, वाइफ के ओके। लिए फिर भी कम हो जाती है। ये ग्रेजुअली रकम कम होती जाती है, लेकिन एक फुल पैकेज होता है जिसमें आप 6 से 10 लोग भी लेके आ सकते हैं। आप ये पॉइंट नोट करते जाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे डिटेल में हर एक वीजे के अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। जी ठीक। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि टूरिस्ट के लिए क्या कोई लोग वहाँ पे वीजा वीजे का सिलसिला है, टूरिस्ट हो गया, और हॉस्पिटैलिटी कैसी है वहाँ पे, होटल्स वगैरह ये, और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है वहाँ पे? देखें, जहाँ तक टूरिस्ट की बात है, आई बिलीव कि पूरे यूरोप के अंदर टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। हम्म। आपका क्वेश्चन किस लिहाज से है, कि सिर्फ आप टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बात कर रहे हैं, या आप कोई टूरिस्ट पे आए तो उधर उसके बाद सेटलमेंट की आप बात करना चाह रहे हैं? ये दो मुख्तलिफ क्वेश्चन नहीं, हैं। एक तो ना सेटलमेंट की तो कंप्लीट बात होगी ना आपके साथ। सबसे पहले तो ये है कि अदरवाइज टूरिस्ट 1 वीक 2 वीक 4 वीक के लिए आता है वहां पे, तो वो जी भी पॉसिबिलिटी है, टूरिस्ट वीजा जी, मिलता है? बिल्कुल ऑफ कोर्स वीजा मिलता है, कि ये टूरिस्टिक कंट्री है, उसके लिए आपको आपकी जो है प्रॉपर आपकी फाइल तैयार हो, और आपका आपके पास टूरिस्ट वीजा हो। वो आपका एक शेंजन वीजा होता है, जिसमें आप हाँ। 29 कंट्रीज के अंदर यस, ट्रैवल यस, कर यस। सकते हैं। आपके इलम में ये चीज़ है, और हम्म। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बहुत अच्छा एक टूरिस्टिक कंट्री है जिसका आप ये कह सकते हैं 70% उनका जो जीडीपी है वो उनके टूरिज्म के साथ उनको मिलता है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, और यहाँ पे आके आपके आके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं। और आई मीन इट, अगर कोई इसके लिए प्लान करता है तो आई मीन दैट वुड बी अ ग्रेट गुड। डिसीजन। अच्छा, एक और बात पूछनी थी कि क्योंकि काफी लोग पूछते हैं मुझसे, एजुकेशन एजुकेशन भी वहाँ पे इस एंगल से वो कंट्री सूटेबल है कि बच्चे जो मास्टर करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए? ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो हाँ, आपको इंग्लिश में आपको सिखाती हैं। इंग्लिश में हाँ। उनकी जो कैरिकुलम है वो इंग्लिश में है, उनकी टीचिंग भी इंग्लिश के अंदर है। और इसके साथ साथ वो लोग आपको प्रॉपर एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री देते हैं, जो पूरी दुनिया में जो एक्सेप्ट की जाती है। अच्छा, गुड, जी। गुड। मतलब कि फीस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जो फीस का स्ट्रक्चर, वो भी डिस्कस करेंगे बाद हमसे, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप के जिसमें ठीक हम है, लोगों को रेफर कर सकें। इसमें दो तीन चीजें हैं। कुछ लोग जो इधर आते हैं, कुछ लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और हम्म। कुछ लोग वोकेशनल कोर्सेज के लिए आते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, और कुछ मास्टर्स के लिए आते हैं। जो वोकेशनल है वो स्टार्ट होता है 1,200 यूरो से, और जो ग्रेजुएशन है वो स्टार्ट होती है 3,500 से 7,000 तक, और मास्टर्स भी इसी हिसाब से 7,000, 4,000 से लेकर 7,000 यूरोज पर ईयर का होता है। वेरी गुड। अच्छा, 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 ठीक है। इसका मतलब कि एजुकेशन एंगल से भी हम इसको देख सकते हैं।
जी जी अच्छा बिल्कुल। ये मैं एक चीज, ओके। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चा या कोई भी शख्स इधर एजुकेशन के लिए आता है तो उसको इधर का रेजिडेंट कार्ड मिलता है, और उस अच्छा रेजिडेंट कार्ड को आगे आप परसू करके उसको आप प्रॉपर एक रेजिडेंस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ साथ आप अगर आप 5 साल की तरह एजुकेशन लेते हैं तो 5 साल के बाद आपका वो जो स्टूडेंट रेजिडेंट कार्ड होगा वो आपका यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा, और अच्छा। उसके अगले पांच वाह, साल में आप अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। गुड गुड, जबरदस्त, ये तो ऑप्शन बहुत अच्छी है। लोग जी स्टूडेंट के वे में जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे वर्क भी साथ मिल जाता है, वर्क। जी बिल्कुल, आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं, दैट्स 40 आवर्स अ वीक। जिंदाबाद। अच्छा बस सर सी बातें दो चार और करनी है। वर्क वीजे के हवाले के साथ क्या कहते वर्क वीजा कुछ पॉलिसीज अभी चेंज हुई हैं, हैं? जिनके बारे में आज से तकरीबन 3 दिन पहले सिर्फ चेंज हुई है वर्क वीजा के हिसाब से। अच्छा अच्छा, क्या? जो जिन गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज अनाउंस की हैं, जिसको उन्होंने अभी पब्लिश नहीं किया है, वो हम्म, पब्लिश हो जाएगी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर। ओके तो ठीक फिर है। मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं, क्योंकि अभी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है और कानून 3 दिन हाँ पहले हाँ, चेंज नहीं नहीं, ठीक है ठीक हुआ है, है। जबरदस्त। हाईली स्किल्ड वर्कर को तो वीजा जरूर मिलेगा, लेकिन नॉर्मल स्किल वाले को वीजा नहीं मिलेगा, जो पहले मिल रहा था, जैसे जॉब सीकर वीजा आपको बोलते थे, आपने सुना इसकी होगा कि डिटेल आप रखिएगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन से लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, और कौन सी उनको लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ पूरा एजुकेशन सेटअप अलग से करूंगा। ठीक, ताकि श्योर। क्योंकि मेरे पास कल भी स्टूडेंट आए हुए थे, सर ये मुझे इससे कैसे करना है, तो उनको हम अच्छी जगह गाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? जी ठीक, श्योर श्योर हाँ, इंशाल्लाह। तो गुड। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो लाइफस्टाइल आपने बताया कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, मैं भी गया था और मैं तकरीबन 2 वीक्स वहां पे रह के आऊँ, वाकई ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अपना कंट्री में घूम रहा हूँ। ये जी सारी बिल्कुल ऐसा। रिक्वायरमेंट हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए आपने सारी बतानी है, वर्ल्ड के लिए हमें नहीं चाहिए। हमें तो जी चाहिए पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो मुस्लिम लोग हैं वो काफी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, और उनको ये इल्म है कि मैंने जो बात उनको बतानी है वो एक्यूरेट बतानी है, जी जी ठीक है ना? बिल्कुल, और एक्यूरेट फिर ही बात आपने होगी। अपना एक स्ट्रक्चर भी हमें साथ बताना नेक्स्ट टाइम, कि जिसमें आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके वीजा फीसेस क्या हैं, वो फीसेस का स्ट्रक्चर दीजिएगा, ताकि जी लोगों को अवेयर कर सकेंगे ये मैटर में अब जा सकते हैं। अब ऐसे है कि जैसे मैं सियालकोट में था तो वहां पे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमने यार एक पासपोर्ट, हमें इमिग्रेशन चाहिए। तो डेफिनेट बात है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही थी, उस वक्त मैं नहीं भी था सेटअप में। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह के ग्लोबल माइंड्स ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से काम कर रहा हूँ, कंपनी मैंने बनाई है, जिसमें ये सारी एजुकेशन भी है, जिसमें ये तमाम मैटर्स मैं उनको दूंगा, ताकि वो जो भी बेनिफिट मैं पहुंचा सकता हूँ लोगों को वो पहुंचा सकूँ मैं। ये मेरा असल में अज़म है। और मुराद, आप क्या हमें इसमें सपोर्ट कर सकते हैं? डेफिनेट बात है, जो आपके चार्जेस होंगे वी विल पे, हम उसके एंगल से बात नहीं करेंगे। डेफिनेट बात है, कोई फ्री में कास्ट कोई नहीं करता ना। आपका जी वहां पे कंपनी रजिस्टर थोड़ा सा आप मैं बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को, मुराद अमीन माशाल्लाह विद फैमिली, इनके भाई विद फैमिली और मजीद काफी लोगों को, ही वॉज अ गुड बिजनेसमैन इन पाकिस्तान रिलेटिंग टू इस्लामाबाद रावलपिंडी। इनकी अपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, और सारे का सारा काम वाइंड अप करके ये वहां क्यों चले गए? एक बात इसकी बताइएगा, क्योंकि ये लोगों के लिए शायद मोटिवेशन का इंस्पायरेशन स्टोरी भी हो सकती मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फॉर द फ्यूचर ऑफ माय फैमिली, है। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक ये एक सेक्रीफाइस है कि मेरी है। हाँ आने वाली जो नस्ल है वो, मैं उसके लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि उसकी 7 नस्लें भी जो है ना, वो मेरी आने क्या? वाली 7 नस्लों के वो चीज काम आए। बस मेरी ये ख्वाहिश थी। मैं मैं ये ना समझता हूँ कि हाँ, जबरदस्त अ, जबरदस्त, क्या बात। इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन के हिसाब से हाँ आपको प्रेजेंट, हाँ हाँ मैं हाँ हाँ, बहुत आप मेरे बॉस भी रह चुके हैं, तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो मैंने आपसे भी सीखी है। हम्म, और वो चीज़ ये है कि आपको जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो आपके लिए बहुत सख्त होते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी नस्लों के वो बहुत काम आते हैं वो फैसले। सही बात मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को सामने रखते हुए इवन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर आपको है। डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि कैसे उतार चढ़ाव आजकल के, हम्म। बड़े बड़े टाइकॉन्स भी हैं, वो इस वक्त जो है वो इस वक्त डिप्रेशन के साथ साथ डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, हम्म बड़े हम्म बड़े बिजनेसमैन हैं।
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी हमारा वो जो इकोनॉमिकली जो डीवैल्यू हो रही थी करेंसी, और हमारे जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिकल इश्यू थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। हम्म। वही इन्वेस्टमेंट जब हम यूरोस में आके करते हैं, एक ऐसी इकोनॉमी और ऐसी डेवलप कंट्रीज के अंदर जहाँ पे इकोनॉमिकली हमेशा आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग रहती है, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होता है, उसमें फायदा ही होता है आपको। रूट्स बेशक बिल्कुल मेरी पाकिस्तान की रूट्स हैं, लेकिन आप इस चीज को समझें कि वही पैसा अगर डिवैल्यू हो जाता है आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो आप उसी 5 और 10 साल की मेहनत के बाद वहीं खड़े हैं। और हाँ आप जब ठीक आप एक ऐसे कंट्री में होते हैं जिसका पासपोर्ट आपको दुनिया भर की दुनिया भर के 156 कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड है। वर्ल्ड फोर्थ पासपोर्ट, आई एम अच्छा। नॉट टॉकिंग वर्ल्ड 139th passport, which is Pakistani passport. I am talking about world fourth passport, which is Portuguese passport. ओए It होए, gives फोर्थ, ओए great होए। opportunity to travel all over the world, यस। explore possibilities, explore opportunities, क्या बात। have a good vision, understanding, and your level of opportunities in your life and for your family. That's the most important thing that I जिंदाबाद। can do for my family. Yeah, I बड़ी believe अच्छी that. बात की आपने कि बाकी 106 हम तो वीजे लगवा लगा के मार जाते हैं और रिफ्यूज होते रहते हैं। तो Yes. फोर्थ बिगेस्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या इससे बात। बढ़कर मैं एक बात और इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि मेरे पास जो यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, जो मुझे यहाँ आने के तकरीबन 1 साल के अंदर मुझे मिल गया था, उस रेजिडेंट कार्ड के अंदर मैं यूरोप के 29 मुल्कों में जब चाहूँ हम्म, 24 घंटे के अंदर हर घंटे ट्रेवल कर सकता हूँ। सही बात। इसमें कोई शक पाकिस्तान बैठ के ये कभी नहीं हो सकता। नहीं है सकता, नहीं है मैं सकता नहीं। स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ, हम्म। मैं इटली जा सकता हूँ, मैं हॉलैंड जा सकता हूँ, मैं दुनिया के बेस्ट यूरोप के बीचेस पे जा सकता हूँ, मैं फ्रांस जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। कहीं जा सकते, बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं आपका। लेकिन गुड लक पाकिस्तान बैठ के ये आपका। सोच एक भी और नहीं बता सकता था दीजिएगा, कि मैं कहीं भी जा एक सकता हूँ। ये भी बता दीजिएगा कि आपका जब आपने उधर पीआर मिला है, आपको पासपोर्ट मिला है, आपका पाकिस्तान कैंसिल तो नहीं करते ना नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान का ये। पासपोर्ट कैंसिल नहीं हाँ करूंगी। जिंदाबाद। ये भी एक बड़ा आपके बेनिफिट पास है। ऑप्शन होते हैं, आप नेशनलिटी चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं सरेंडर करें। लेकिन उसमें एक ऑप्शन मैं बहुत छोटी बात करूंगा, यानी टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर नहीं करते हैं तो आप यहाँ की गवर्नमेंट के उस दायरे में नहीं आते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। अगर आप सिर्फ पोर्चुगीज या यूरोप के किसी कंट्री का सिर्फ एक पासपोर्ट रखते हैं तो आप उनकी जो है वो एक सेफ गार्ड में होते हैं कि आप इवन पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी कंट्रीज में हो, उनकी एम्बेसी आपको पूरा प्रोटेक्ट करती है, और उनकी एम्बेसी आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इन हम्म। केस ऑफ एनी सिचुएशन, इन केस ऑफ एनी वॉर, इन केस ऑफ एनी हेल्थ इशू, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। हम्म। इज इट ह्यूमन एक्सपेंसिव, मच एक्सपेंसिव कंट्री और मीडियम क्लास? राइट। प्लीज एक्सपेंसिव। आपने इज इट दोबारा क्या, इज आपने इट क्या दोबारा। एक्सपेंसिव कंट्री, अकोमोडेशन एंड फूड वगैरह? मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। ओके। यहाँ के हिसाब से बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो वो एक्सपेंसिव है। वो तो हर मुल्क के लेकिन अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ आके अब जब आपकी इनकम यूरोस के अंदर होती है तो आपके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। ऐसे और मैं ऐसे। ये समझता हूँ कि एक थोड़ा बहुत एजुकेटेड बंदा बहुत आराम से सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकता है। प्रॉब्लम्स मुश्किलें हर जगह पे आती हैं, बस उसको हल करने का और फेस करने का जो है वो आपके अंदर थोड़ा हिम्मत और हौसला होना चाहिए। सब सब चीज़ें हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जी थैंक यू मुराद। आज की ये सेशन के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम करेंगे, एक वीक के बाद हम ऑन एयर। मैं सबको बताना चाहूंगा नेक्स्ट सेशन में हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। और मुराद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पूरी सेटअप के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, D7 प्लस हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, वीज़ा जो वर्क वीज़ा है उसके ऊपर, टूरिस्ट के लिए मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम आपको कंप्लीट आगाही देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तारिक महमूद शेख। और अब प्लेटफॉर्म जो मेरे पास दो होते हैं, मैं हाउस ऑफ इंश्योरेंस का भी CEO प्लस ग्लोबल माइंड्स ट्रैवल एंड टूर्स को भी मैं रन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा काम जो है ना वो खिदमत करना है लोगों की और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं आपको मुराद साहब का नंबर भी शेयर कर दिया मैंने, कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेज करके ले सकते हैं। बाद में हम इंशाल्लाह प्रॉपर वे में कंसल्टेंसी के साथ हम करेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया हमें।
और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है ना वो एक अच्छे वे से आप देंगे इनको। ठीक है इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह, थैंक थैंक यू यू, वेरी थैंक मच एंड अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।